some important questions of 2 and 3 marks: acid, bases and salts. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। सीरीज में किसके क्वेश्चन आंसर सीरीज में 10th क्लास का सीरीज बना रही हूँ मैं ये आप लोगों के साथ। एंड सेकंड चैप्टर को मैं आज कवर कर रही हूँ, दैट इज एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स। इसके बारे में हम बात करेंगे। 2 और 3 मार्क्स के अगेन कुछ और क्वेश्चंस मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रही हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन ले लेते हैं, आपकी स्क्रीन पे आ रहा है कि एक मिल्कमैन जो है वो क्या करता है, वो ऐड कर देता है अपने दूध में थोड़ा सा बेकिंग सोडा। क्यों ऐड करता है, क्यों शिफ्ट कर रहा है वो एसिडिक को अल्कलाइन की तरफ? बात करते हैं इसके बारे में। सबसे पहली बात तो मैं आप लोगों को ये बता देती हूँ कि होता क्या है अगर दूध का पीएच एसिडिक हो जाए तो, और क्यों हो जाता है ये भी तो आप लोगों को आंसर आ जाएगा। जो मिल्क का पीएच होता है ना बेटे, मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस कर रही हूँ। पीएच ऑफ मिल्क, पीएच ऑफ मिल्क जो होता है अराउंड 6 होता है, राइट? मतलब ये स्लाइटली एसिडिक होता है, बहुत स्लाइटली एसिडिक होता है। जब तक ये इतना है तब तक वो दूध रहेगा, लेकिन समय के साथ क्योंकि इसमें लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होते हैं, वो अनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं तो उसमें लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है और पीएच जो है 6 से शिफ्ट होकर के 5 की तरफ, 4 की तरफ आने लग जाता है, राइट? अब इससे क्या होता है, इससे क्या होता है, जो मिल्क में प्रोटीन होता है ना वो कोएगुलेट हो जाता है एसिडिक नेचर में, तो वो क्या बन जाता है, पनीर बन जाएगा। दूध फट गया, ठीक है, वो बहुत अच्छा है हेल्थ के लिए, बट दूध की जगह तो दूध ही चाहिए ना। चाय बनाएंगे तो पनीर से तो नहीं बनाएंगे, राइट? तो क्या होगा कि समय के साथ 6 से लेकर के ये एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता जाता है बिकॉज ऑफ लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया प्रेजेंट इन मिल्क। जो मिल्कमैन है उसको दूध डोर टू डोर सप्लाई करना है, सुबह से लेकर के दोपहर हो जाएगी और जितना ज्यादा टाइम लगेगा वो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता जाएगा। और फिर अगर हमारे घर दूध देके जाएगा तो हम कहेंगे दूध फट गया भाई, तुम्हारा तो खराब दूध है। तो वो क्या करता है, शिफ्ट कर देता है थोड़ा सा सोडा। बेकिंग सोडा क्या होता है, बेसिक कैरेक्टर होता है, इसको शिफ्ट कर देता है 7 के भी थोड़ा सा पार, स्लाइटली बेसिक। इधर आ गया मान लो दूध का पीएच, यहाँ था, हमने क्या किया, रेस लगाने के लिए और पीछे से शुरू करवा दिया। रेस लग रही थी यहाँ से इधर, लेकिन हमने क्या किया और पीछे खड़ा कर दिया दूध को। होगा नो डाउट वो अभी भी जाएगा इसी तरफ, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है, लेकिन एक तो वो यहाँ से रेस शुरू करता तो यहाँ पहुंचने में कम टाइम लगता। उसने रेस यहाँ से शुरू करी, किसने, पीएच ने। यहाँ तक जाते जाते थोड़ा सा ज्यादा टाइम मिलेगा तो मिल्कमैन को थोड़ा और समय मिल जाता है अपने दूध को डिस्ट्रीब्यूट करने का, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता दूध में। कई बार इसी के साथ, ये आपके क्वेश्चन में नहीं है बट मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेती हूँ, सेम क्वेश्चन के साथ एक और एडिशन आ जाता है, व्हाट केमिकल रिएक्शन वुड टेक प्लेस इफ द मिल्क इज बॉइल्ड, वो भी कर लेते हैं। चलो, अगर दूध को बॉयल किया, अब बच्चे कंफ्यूज, दूध को बॉयल किया क्या केमिकल रिएक्शन होगा? अरे नहीं, हमें कुछ सोचना ही नहीं। उसमें क्या डाला था, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा क्या है, NaHCO3। अगर हमने दूध को बॉयल किया तो साथ में बेकिंग सोडा भी गर्म हो रहा है। जब बेकिंग सोडा हीट होता है, एक ही रिएक्शन है ये, चाहे पकोड़े में डाल दो, चाहे इडली में डाल दो, चाहे उसमें क्या नाम है, उसको क्या बोलते हैं, ढोकला है, उसमें डाल दो, जिस मर्जी चीज में डाल दो, जब भी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट दैट इज बेकिंग सोडा हीट होगा तो हमेशा एक ही रिएक्शन होगा, दैट इज Na2CO3। कार्बन डाइऑक्साइड इसमें रिलीज होगी और हल्का सा वाटर भी रिलीज होगा। और यही कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज होती है, यही तो केक्स को और उनको फ्लफी बनाती है। क्यों फूल जाता है भटूरा? बिकॉज जैसे ही हमने भटूरा बनाया, कढ़ाई में डाला, गर्म हुआ, उसके अंदर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट था, रिएक्शन हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई, ऊपर जाएगी, फूल जाएगा। ये एडिशनल है उसके साथ, आपके इस जो पहला क्वेश्चन है उसके साथ आंसर नहीं है, बट यू मस्ट नो दिस। हो सकता है ये क्वेश्चन आ जाए, बहुत बार आता है। तो दूध को गर्म करेंगे तो ये रिएक्शन होगा। अब फिर एक और ट्रिक, चाहे दूध गर्म करो, चाहे पकोड़ा करो, चाहे जो मर्जी, कहीं पे भी अगर बेकिंग सोडा है और अगर हम उसको हीट कर रहे हैं तो रिएक्शन यही होगा और कोई दूसरा होगा ही नहीं। कई बार हमारे को ना ट्रिक्स आनी जरूरी होती है कि कौन सी बात है इसमें। अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 8, आपको कह रहा है कि एसिड्स जो हैं
वो अपनी प्रॉपर्टी सिर्फ वाटर में ही क्यों शो करते हैं, ये मैं जानती हूँ अगेन रिपीट हो रहा है थोड़ा सा एक जैसा। एसिड्स अपनी प्रॉपर्टी वाटर में ही क्यों शो करते हैं, मैं फिर बता देती हूँ। एसिड्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो अपनी H आयन की प्रेजेंस की वजह से जाने जाते हैं। जितना ज़्यादा H आयन प्रेजेंट होगा उतना ज़्यादा वो एसिडिक होगा। आयंस प्रेजेंट होने के लिए लिक्विड होना जरूरी है, सॉलिड में आयंस प्रेजेंट नहीं होंगे, ड्राई स्टेट में आयंस प्रेजेंट नहीं होंगे। इसीलिए एसिड्स को अपनी प्रॉपर्टी शो करने के लिए क्या होना पड़ेगा, मॉइस्ट होना पड़ेगा, मॉइस्चर में होना पड़ेगा या फिर वाटर में होना पड़ेगा या मोल्टन स्टेट में होना पड़ेगा, तो ही वो प्रॉपर्टी शो करेंगे। बिकॉज द प्रॉपर्टी इज बाय प्रेजेंस ऑफ H आयंस एंड आयंस आर प्रेजेंट ओनली इन लिक्विड स्टेट, राइट। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड नॉट बी स्टोर्ड इन मॉइस्ट कंटेनर्स। प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी को हम लोग मॉइस्ट कंटेनर में स्टोर नहीं कर सकते, कारण बताओ। बहुत इजी है, पहले तो हम लोग इसका फॉर्मूला लिखते हैं, कैल्शियम सल्फेट विद हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, ये है प्लास्टर ऑफ पेरिस, राइट। ध्यान देंगे आप लोग, हाफ मॉलिक्यूल ये क्या है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। याद है ना वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, अलग अलग सॉल्ट्स में अलग अलग डेफिनेट एक फॉर्मूला यूनिट के साथ कितना वाटर फिजिकली एसोसिएटेड है, केमिकली नहीं। हम इसको गर्म करेंगे तो ये उड़ जाएगा। क्रिस्टल बनने के लिए इतना वाटर एक फॉर्मूला यूनिट के साथ जरूरी है इसका। अगर हाफ वाटर मॉलिक्यूल है तो हम इसको कहेंगे POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। बैंडेजेस वगैरह में, स्कल्पचर्स बनाने में इसका यूज करते हैं, दीवारों को स्मूथ करने में इसका यूज करते हैं, ठीक है। अब अगर मॉइस्ट कंटेनर है यानी कि क्या प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट है, नमी वाला हो गया, तो क्या हो जाएगा, ये 1.5 वाटर और एब्जॉर्ब कर लेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, देखो सॉल्ट वही रहेगा, सिर्फ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन चेंज होने की वजह से प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी, दिस इज जिप्सम। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, जिप्सम। ये है हार्ड मास, इसको क्या कहते हैं, हार्ड मास है। अब ये पाउडर्ड फॉर्म में नहीं रहेगा, अब हम इसको कन्वर्ट नहीं कर सकते, बहुत जल्दी सेट हो जाता है। आपने देखा भी होगा बहुत ज्यादा, जब भी हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस में पानी डालते हैं तो वो फटाफट से टफ हो जाता है, एंड दैट इज जिप्सम। तो अगर मॉइस्ट कंटेनर में हम इसको रख देंगे पीओपी को, तो वो फटाफट से टाइट हो जाएगा एंड वो हमारे यूज का नहीं रहेगा, खराब हो जाएगा। उसको दोबारा से स्पेसिफिक कंडीशंस दी जाएंगी, टेम्परेचर दे करके हीट, ऐसे डायरेक्टली हीट करेंगे तो वो पीओपी में कन्वर्ट नहीं होगा, उसको स्पेसिफिक हीट देनी पड़ेगी जिससे वो दोबारा पीओपी में कन्वर्ट हो। तो वो फैक्ट्रीज में ही होता है, हम लोग नहीं कर सकते, हमारे लिए वेस्ट हो जाएगा ये। अगेन एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन कह रहे हैं कि ब्लू लिटमस पेपर में से, ब्लू लिटमस पेपर में से इन कंपाउंड्स को पास करेंगे तो क्या क्या होगा। पहला कंपाउंड दे रखा है ड्राई HCl। अगर ड्राई HCl को पास करेंगे, मैं इसके बारे में पहले भी बात कर चुकी हूँ, बिकॉज ड्राई है, ये भी ड्राई है, ये भी ड्राई है, नो चेंज, नो चेंज। अगर दूसरा लेते हैं एक्वस एमोनिया, एक्वस पानी है बिल्कुल है, लेकिन अब की बार एक्वस देखते ही फटाफट कलर चेंज नहीं कर देना, हमने क्या देखना है, क्या है ये, एमोनिया इज बेसिक इन नेचर, और जो बेसिक सब्सटेंसेस होते हैं वो ब्लू लिटमस को कुछ चेंज नहीं करते हैं, तो क्या रहेगा, ब्लू लिटमस, राइट। अगर मैं लेती हूँ, क्या कह रहा है ये कह रहा है लेमन जूस, लेमन जूस, जूस है तो इसका मतलब लिक्विड है कि ड्राई है, लिक्विड है, और लेमन क्या होता है, खट्टा, एसिड, किसमें कन्वर्ट कर देगा, रेड में कन्वर्ट कर देगा। आप लोगों को यही चीजें आइडेंटिफाई करनी है। ओके, एक और ले लेते हैं, इसके साथ एग्जांपल ले लेते हैं, क्या ले लें, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको भी क्या ले लिया इन्होंने, एक्वस ले लिया। फिर से एक्वस है तो कलर चेंज होना चाहिए,
होना चाहिए, लेकिन कब? जब ये एसिड हो। लेकिन ये क्या है? ये तो बेस है। बेस है तो कलर चेंज नहीं होगा, इट विल रिमेन ब्लू। आइडेंटिफाई करना है कि आपको बेस दिया है, कि आपको एसिड दिया है, एक्वस दिया है या फिर ड्राई दिया है, लिटमस पेपर ब्लू है या रेड है, ये सारी चीजें आपने देखनी है। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर इस वीडियो को मैं खत्म करूंगी। ये हाई ऑर्डर थिंकिंग का क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखेंगे कि एक सॉल्यूशन ए है एंड सॉल्यूशन बी है, राइट? ये कह रहा है कि सॉल्यूशन ए में जब फिनप्थलीन जब डाला तो क्या हुआ? वो कहता है हमें नहीं मालूम सॉल्यूशन ए क्या है, एसिड है, बेस है, बी क्या है, एसिड है, बेस है। वो ये कहते हैं सॉल्यूशन ए में अगर फिनप्थलीन डाला, फिनप्थलीन क्या होता है? ये एक इंडिकेटर है जो बेस में पिंक कलर इंपार्ट करता है और एसिड में कलरलेस रहता है, राइट? ठीक है, तो वो ये कह रहे हैं कि सॉल्यूशन ए में इसका कलर आ गया पिंक। क्वेश्चन कह रहे हैं जब हमने कुछ ड्रॉप्स डाले फिनप्थलीन के एक सॉल्यूशन में तो एक कलर चेंज टू पिंक, तो ये तो प्रूव हो गया कि ए क्या है? बेस है। क्वेश्चन आगे कहता है लेकिन अब उसी सॉल्यूशन में जिसमें हमने पिंक कलर का सॉल्यूशन आया था उसमें हमने ड्रॉप वाइज सॉल्यूशन बी डाला। ड्रॉप वाइज सॉल्यूशन बी डालने लगे तो थोड़ी देर में देखा कि वो फिर से कलरलेस हो गया। तो इसका मतलब बी क्या हो सकता है? कलरलेस हो गया, कलरलेस विद फिनप्थलीन, इसका मतलब क्या है? एसिड है। देखेंगे, इसको समझेंगे। हमने फिनप्थलीन डाला, बेस में पिंक कलर चेंज हो गया। दूसरा वाला एक और सॉल्यूशन हमने उसमें डालना शुरू किया, थोड़ी देर में क्या पाया हमने कि वो कलरलेस हो गया। कलरलेस है, इसका मतलब अब वो सॉल्यूशन एसिडिक है। तो क्या हो रहा है? जरूर कुछ ऐसा है इस सॉल्यूशन बी में जो इसके बेसिक कैरेक्टर को कम कर रहा है, और वो कौन करेगा? एसिड करेगा। सॉल्यूशन में बी को हमने ऐड करना शुरू किया तो उसके बेसिक कैरेक्टर को कम करते 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 एक पॉइंट आया न्यूट्रलाइजेशन, और उससे अगले जब हम ड्रॉप डालेंगे तो क्या हो जाएगा कैरेक्टर? एसिडिक। और एसिडिक में क्या हो जाता है? फिनप्थलीन कलरलेस हो जाता है। तो ये क्या हुआ? ये हो गया आपका एसिड। सॉल्यूशन ए वाज बेस एंड सॉल्यूशन बी वाज एसिड, और कलरलेस सॉल्यूशन क्यों हो गया? ड्यू टू न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बाय बी, और न्यूट्रलाइजेशन बेस का कौन करेगा? एसिड के अलावा और कोई नहीं कर सकता। तो इसका मतलब ये क्या है? एसिड है। ये हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस होते हैं, इनको आप लोगों ने जरूर समझना है। एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर करूंगी, मेरा मन कर गया एक और क्वेश्चन करने का, फिर करेंगे वीडियो को एंड। एक और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। ये कह रहा है कि केक्स और पेस्ट्रीज में हम लोग इस्तेमाल करते नहीं है बेकिंग सोडा। जनरली हम लोग चीजों को फ्लफी करने के लिए बेकिंग सोडा इस्तेमाल करते हैं, बट केक्स और पेस्ट्रीज में हम बेकिंग पाउडर इस्तेमाल करते हैं। देखें जरा, एक होता है बेकिंग सोडा, एक होता है बेकिंग पाउडर। अब पहले इनका अंतर जान ले, फिर आप अपने आप आंसर बता पाओगे। बेकिंग सोडा कुछ नहीं है, एक केमिकल कंपाउंड है, दैट इज NaHCO3, राइट? बेकिंग पाउडर NaHCO3 है प्लस सॉफ्ट एसिड का पाउडर है। इसमें टार्ट्रिक एसिड होता है। जनरली हम लोग क्या यूज करते हैं? इसमें टार्ट्रिक एसिड यूज करते हैं, एडिबल होता है, खाया जा सकता है। अब देखो ये पाउडर है, जब तक मैंने क्या बताया था, जब तक एसिड पाउडर्ड फॉर्म में होता है तब तक नो रिएक्शन। जैसे हम इसमें पानी डालेंगे रिएक्शन, जैसे इनो होता है ना, वो कुछ यही है। पानी डालते क्या होता है? ब्रिस्क एफर्वेसेंस निकलती हैं कार्बन डाइऑक्साइड की। अभी बताते पहले मैं यहाँ बेकिंग सोडा को अगर मैं केक में डालूंगी तो क्या रिएक्शन होगा? बेक होगा, हीट होगा, यानी कि NaHCO3 को अगर हम हीट करते हैं तो क्या बनाता है? वो क्या बनाता है? Na2CO3 प्लस CO2 लिबरेट होगा, बिल्कुल फ्लफी हो जाएगा, नो डाउट। लेकिन इसकी वजह से ये क्या है? बेस है। हमारा केक जो है वो क्या हो जाएगा? बिटर हो जाएगा, कड़वा हो जाएगा। इसीलिए हम लोग उसको केक में बेकिंग सोडा का इस्तेमाल नहीं करते। ठीक है, क्लियर हुआ? बेकिंग पाउडर का क्यों इस्तेमाल करते हैं? इसका भी केमिकल रिएक्शन देख लेते हैं।
हमारा मतलब है हमें कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड तो ये भी दे रहा है लेकिन साथ में कड़वा भी बना रहा है, इसीलिए हमें ये नहीं चाहिए। अब देखो, अगर मैंने ये लिया NaHCO3, राइट, और H आयन, सो रहे हैं दोनों आराम से, ड्राई है, कोई आयन प्रोड्यूस नहीं हुआ है, कोई रिएक्शन नहीं हुआ। याद करो मेटल कार्बोनेट्स का रिएक्शन किसके साथ? एसिड के साथ। ध्यान देना जरा क्या होता है, NaHCO3 जब भी एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तब एक्वस सॉल्यूशन में, अगर मैं इसको यहाँ एक्वस ले लेती हूँ, कहीं पे भी हम इसको पानी डालेंगे तो एक्वस हो गया, H आयन। मैंने बताया था ना रिएक्शन होगा ही होगा। यहाँ पे जो भी इसका नेगेटिव आयन है हो जाएगा, इसके साथ क्या बना देगा? सोडियम सॉल्ट, सोडियम सॉल्ट बना देगा। और कहीं पे भी HCO3 या CO3 है, आंख बंद करके वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट कर दो तो CO2 प्लस वाटर लिबरेट हो गया। हमें यही तो चाहिए था। नाउ यहाँ क्या बना? सोडियम सॉल्ट, जो कि कड़वा नहीं है, बिटर नहीं है। तो हम लोगों ने इसलिए इस्तेमाल किया बेकिंग पाउडर को, बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल किया, कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, निकाली केक को फ्लफी करने के लिए। लेकिन यहाँ पे बाई प्रोडक्ट जो था दैट वाज सोडियम सॉल्ट एंड इट इज नॉट एट ऑल बिटर इन टेस्ट। क्लियर है? तो आपके ये दो क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे इसी क्वेश्चन में। कई बार पूछा जाता है राइट द डिफरेंस बिटवीन बेकिंग पाउडर एंड बेकिंग सोडा। अब आप डिफरेंस बता सकते हो, और यूजेस दोनों में हम किसको कब यूज करें ये आप बता सकते हो। केमिकल रिएक्शंस बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा का आप बता सकते हो। बेकिंग सोडा हीट करके रिएक्ट करता है, बेकिंग पाउडर में जैसे ही हम पानी डालेंगे वो रिएक्शन शुरू हो जाएगा। तो इसके साथ ही ये वाली वीडियो मैं खत्म करती हूँ। अगली वीडियो में लेके आऊंगी होपफुली लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस की। तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड गुड बाय।